हम सभी जानते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। कभी कभी एक साधारण वाक्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर भी हम कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी को कम बोलकर बदल दिया। अनिल एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा खामोश अनिल कहकर बुलाया। अनिल को यह नाम पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था और दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक दिन अनिल ने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वहां के बच्चे उसकी खामोशी को लेकर उसे तंग करने लगे। हर दिन उसे चिढ़ाते हुए कहते, क्यों बात नहीं करता? क्या तुम्हें डर लगता है? अनिल चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि शायद वह बदल सकता है। एक दिन अनिल की मां ने उसे कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपनी बात कहने की जरूरत होती है। अपने विचारों को व्यक्त करने से ही हम लोगों को अपनी सोच से प्रभावित कर सकते हैं। अनिल ने सोचा कि शायद उसकी मां सही कह रही हैं, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, क्या कम बोलना भी कुछ बदल सकता है? उसी दिन अनिल ने ठान लिया कि वह अपनी चुप्पी को ताकत में बदलेगा। उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। उसे लिखने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव में पानी की कमी हो गई थी। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अनिल ने देखा कि लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और अपनी समस्याओं का हल निकालने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। एक रात अनिल ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें सबको एक साथ लाना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। उसकी बात सुनकर दोस्तों ने कहा, लेकिन तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या तुम्हें लोगों को समझाना आता है? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। अनिल ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने सबको आमंत्रित किया और सभी से कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। लोग हैरान थे कि अनिल, जो हमेशा चुप रहता था, अब इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभा में अनिल ने अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि गांव में तालाब को फिर से भरने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। उसने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर तालाब की सफाई करें और पानी के बचाव के तरीकों पर काम करें। लोगों ने अनिल की बात सुनी और धीरे धीरे सब उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी ने उसे अधिक सोचने और गहराई से विचार करने का अवसर दिया। सभा के बाद गांव के लोग अनिल की योजना को मानने लगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। पहले दिन से ही उन्होंने तालाब की सफाई शुरू की। अनिल ने सबका मार्गदर्शन किया और उनकी मेहनत से तालाब फिर से भरने लगा। अनिल की चुप्पी ने उसे सुनने और समझने की क्षमता दी थी। वह जानता था कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। उसकी सोच और समर्पण ने गांव के लोगों को एकजुट किया। एक दिन जब तालाब भरने लगा, तब गांव के कुछ लोगों ने अनिल की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह सब अनिल का किया धरा है, हम अकेले ही कर सकते थे। लेकिन अनिल ने शांत रहकर उनकी बातें सुनी। उसने अपने काम में कोई कमी नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसने यह महसूस किया कि चुप रहकर भी वह अपनी बातों को साबित कर सकता है। उसने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि उसका इरादा मजबूत था और वह गांव के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। गांव के लोग धीरे धीरे अनिल की बातों को मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी में एक गहराई थी जो उन्हें समझने में मदद कर रही थी। गांव में पानी की कमी का संकट समाप्त होने लगा और तालाब भर गया। गांव के लोग अब अनिल को एक नेता मानने लगे थे। उन्होंने उसके काम की सराहना की और कहा, कम बोलकर भी उसने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत हमारी सोच में होती है। अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी चुप्पी को ताकत में बदला। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन को चुना। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि अपने कॉलेज में भी लोकप्रिय हो गया।
उसने अपने विचारों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसके लेखों ने लोगों को प्रेरित किया और उसे एक नई पहचान दिलाई। अनिल ने महसूस किया कि कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। उसने समझा कि कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह उसे न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता था, बल्कि दूसरों की बातों को सुनने में भी। अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी कभी कम बोलने का साहस दिखाना चाहिए। हमारी चुप्पी भी हमारी ताकत हो सकती है। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी अपने विचारों को सुनना और समझना भी आवश्यक होता है। कम बोलकर खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को चुन चुनकर बोलना चाहिए। अनिल की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चुप रहकर भी हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार अनिल ने अपनी चुप्पी को ताकत में बदलकर अपने जीवन में न केवल बदलाव लाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने दिखाया कि कम बोलने का एक गहरा अर्थ होता है और यह हमें सुनने और समझने की कला सिखाता है। आखिरकार, कम बोलने का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपनी आवाज को पहचानना चाहिए, लेकिन कभी कभी कम बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, समझना और उस पर अमल करना। कम बोलकर खुद को बदलने की यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार अनिल की यात्रा ने उसे कम बोलने की ताकत का एहसास कराया और उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति है और कभी कभी हमें कम बोलने से ही वह शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस मुश्किल समय में सही निर्णय लेना। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इन कठिनाइयों का सामना किया और सही रास्ता चुना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कहानी है एक शांत और हरे भरे जंगल की, जहां की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक साधु रहा करते थे। उस साधु का नाम था महात्मा ज्ञानी। वह एक बहुत ही ज्ञानी, शांत और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास जो था वह अमूल्य था, जीवन का ज्ञान। जंगल के पास के गांव में कई गरीब बच्चे रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, भूख, गरीबी और शिक्षा की कमी। उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ सीखने की गहरी लालसा थी। उन बच्चों को महात्मा ज्ञानी ने अपने शिष्य बना लिया था। हर दिन वे बच्चे जंगल में उस साधु के पास जाते और जीवन की कठिन सच्चाइयों को सरल भाषा में सीखते। एक दिन महात्मा ज्ञानी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। उस दिन जंगल का माहौल शांत था। पंछियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट के बीच साधु ने सभी बच्चों को अपने चारों ओर बैठने के लिए कहा। आज का दिन विशेष है, महात्मा ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम सीखेंगे कि मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए। बच्चों ने ध्यान से साधु की ओर देखा। वे समझ गए थे कि आज का पाठ उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले एक समय था जब इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई थी। पेड़ सूखने लगे थे और जानवरों को भी मुश्किल हो रही थी। लोग बहुत चिंतित थे। इसी समय जंगल के किनारे एक छोटा गांव बसा हुआ था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसने अपनी जमीन पर बहुत परिश्रम से फसल उगाई थी, पर अब सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद होने वाली थी। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान था और बच्चे बिना एक शब्द बोले उनकी बातें सुनते रहे। रामू बहुत चिंतित था।
महात्मा ने जारी रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल में चलने के लिए निकला ताकि वह कुछ समय अकेले बिता सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। चलते चलते वह इस जंगल के अंदर पहुंचा, जहां वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था कि कैसे इस संकट से निकला जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी था और उसने रामू की स्थिति को समझ लिया। साधु ने कहानी के बीच रुककर बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। उन्होंने फिर से कहानी को आगे बढ़ाया। बुजुर्ग साधु ने रामू से पूछा, तुम क्यों दुखी हो वत्स? रामू ने अपनी समस्या बताई। वह बोला, साधु महाराज, मेरे खेत में पानी नहीं है, मेरी फसल सूख रही है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं गांव छोड़ दूं और किसी अन्य जगह जाकर काम करूं, या फिर यहां रहकर भूख से मर जाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प नहीं होते। जब मुश्किल समय आता है तो हमें नए विकल्पों की तलाश करनी होती है, और कभी कभी वही विकल्प होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। रामू ने ध्यान से साधु की बात सुनी। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस जंगल के पास एक और गांव था। उस गांव में भी सूखा पड़ा था। उस समय गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था सुरेश, उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने पास के पहाड़ से एक छोटी नहर खोदने का निर्णय लिया, जिससे पानी गांव तक आ सके। साधु ने रामू की आंखों में देखा और कहा, वह नहर खुदने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे पानी गांव में आने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। आज उस गांव के लोग उस कठिन समय को याद करते हैं, लेकिन गर्व से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। रामू ने साधु की बातों से प्रेरणा ली। उसे समझ में आ गया कि मुश्किल समय में भागने या हार मानने का विकल्प नहीं है। समस्या से निपटने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। उसने तय किया कि वह गांव छोड़ने के बजाय अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करेगा और पानी का नया स्रोत ढूंढेगा। रामू ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो लोग संदेह में थे, लेकिन रामू ने अपने हौसले और विश्वास से सबको प्रेरित किया। वह साधु की कहानी को बार बार सुनाता और कहता, अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोगों ने रामू का साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी नहर खोदी, जिससे पहाड़ों का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी नहर तैयार हो गई और पानी उनके खेतों में बहने लगा। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामू का सही निर्णय और उसके हौसले ने गांव को तबाही से बचा लिया था। रामू ने उस साधु का धन्यवाद किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था, और इसी तरह मुश्किल समय में सही निर्णय लेकर रामू ने अपने गांव को बचाया और अपने आप को एक सच्चा नेता साबित किया। महात्मा ज्ञानी ने कहानी समाप्त की और बच्चों की ओर देखा। सबकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने जीवन का कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। साधु ने कहा, बच्चों, जब भी तुम मुश्किल समय में फंसो तो यह याद रखना कि समस्या से भागना समाधान नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और नए विकल्पों की तलाश करें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू की तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस रखना चाहिए। जीवन में बहुत बार हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां हमें यह सोचना होता है कि हम हार मानें या डटे रहें। हमेशा याद रखना, जो मुश्किलों से लड़ता है वही विजयी होता है। बच्चों ने उस दिन यह सीख लिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में सही निर्णय लेने के लिए संयम, धैर्य और सूझबूझ जरूरी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।